नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर किंग्समैन होम्यो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ की दवा लेकर आया हूं, जिसे कहते हैं एलर्जी। आप भी जानते होंगे कि एलर्जी त्वचा की प्रतिक्रिया होती है। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ को एलर्जन यानी एलर्जी पैदा करने वाले कारक कहते हैं। यह आमतौर पर किसी विशेष भोजन, कपड़े या ड्रग्स की वजह से होती है। जब कोई व्यक्ति पहली बार एलर्जन के संपर्क में आता है तो उसके शरीर में आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। ये एंटीबॉडी रक्त प्रवाह में एलर्जन का पता लगाते हैं और इन्हें खत्म करने के लिए सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की ओर ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में हिस्टामाइन नामक एक रसायन जारी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के ऊतकों में सूजन, जलन, खुजली, शरीर में तरल पदार्थ का स्राव बढ़ जाना और वायुमार्ग ब्रोंकोस्पाज्म में संकुचन की समस्या होती है। अधिकांश लोगों को एक ही बार में एक से अधिक पदार्थों से एलर्जी हो सकती है। सामान्य एलर्जेंस में पराग शामिल हैं, जो कि हे फीवर या मौसमी एलर्जिक, राइनाइटिस, धूल, पालतू जानवरों की रूसी, भोजन, कीट के काटने और दवाओं का कारण बनता है। एलर्जी के कारणों में आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यदि किसी माता या पिता में एलर्जी की समस्या है तो मुमकिन है कि उनके बच्चे में भी यह समस्या पारित हो जाए। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता। एलर्जी के प्रकार के आधार पर व्यक्ति को खुजली, चकत्ते, पित्ती, सूजन, छींक, नाक बहना और सांस फूलने जैसे लक्षणों का अनुभव हो सकता है। एलर्जी के निदान में स्किन और ब्लड टेस्ट मदद करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन का एक गंभीर रूप एनाफिलेक्सिस है, जिसमें आंखों में तेज खुजली और गले में सूजन की समस्या होती है। इस स्थिति में निगलने में कठिनाई, सांस लेने में दिक्कत, पेट में दर्द, दस्त, उल्टी, पित्ती, भ्रम और चक्कर आना शामिल है। अगर आपातकालीन चिकित्सा देखभाल नहीं दी जाती है तो कई बार यह स्थिति घातक सिद्ध हो सकती है। होम्योपैथिक में एक्यूट रेमेडी, तेज असर करने वाले उपाय एलर्जी के लक्षणों से राहत दिलाती है, जबकि लंबे समय तक चलने वाले उपचार के तहत बाद में होने वाली परेशानियों की आवृत्ति और तीव्रता कम हो जाती है। होम्योपैथिक उपाय रोगी में बीमारी के लक्षणों और मरीज की शारीरिक और मानसिक स्थिति की जांच के बाद निर्धारित किया जाता है। सामान्य उपचारों में एपिस, आर्सेनिकम एल्बम, अरुंडो, नाइट्रियम, म्यूरेटिकम, नक्स वोमिका, पल्सेटिला, सबडिला, ट्यूबर क्यूलिनम और अर्टिका यूरेंस शामिल हैं। इन उपायों की खुराक मरीज की स्थिति के अनुसार तय की जाती है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इन दवाओं का नाम जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि कौन सी दवा कब आपको कैसे इस्तेमाल करना है, उसका लक्षण क्या होगा। तो यहाँ आप पहली दवा आप देख पा रहे हैं, जिसका नाम है एपिस। एपिस के नाम से ये आती है। फिर अगली दवा आप यहाँ पर देख रहे हैं नाइट्रम म्यूरेटिकम। नाइट्रम म्यूरेटिकम आपको दिखाई पड़ रही है। फिर अगली दवा है नक्स वोमिका, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध दवा है दोस्तों। ये बहुत सारी बीमारियों में काम आती है और एलर्जी में भी एक उपयोगी औषधि है। दोस्तों, अब लक्षणों को ध्यान से सुनिए और उसके आधार पर आपको कौन सी दवा लेनी है इसके बारे में सुनिए। और आप ये भी जानते हैं कि कोई भी होम्योपैथिक दवा किस तरह ली जाती है। खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद मुंह को बिल्कुल साफ करके 5 से 10 बूंद तक आधे कप पानी में डाल करके इन दवाओं को आप ले सकते हैं। ठीक है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके मुंह में किसी प्रकार का कोई सुगंधित पदार्थ ना हो और दिन में कम से कम आपको 3 बार ये दवाएं इस्तेमाल करना है। तो पहला लक्षण आप जानिए कि अगर आपके शरीर में जलन, खुजली और चुभन वाले दर्द के साथ शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन और लालिमा है, हाथ और पैर सहित पूरे शरीर में सूजन है, आँखों में जलन और लालिमा के साथ पलकों के नीचे सूजन और जलन है, चेहरे, मुंह, होंठ और गले की सूजन और लालिमा, प्यास की कमी है, ऐसी स्थिति के लिए आपको दवा लेनी है एपिस। आपको कौन सी दवा लेनी है? एपिस। फिर दूसरा लक्षण है आँखों में चारों ओर सूजन व साथ में जलन, आँखों से पानी आना और रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, नाक ब्लॉक होना व साथ में लगातार छींक आना और नाक से पतला या पानीदार डिस्चार्ज होना, चेहरे पर सूजन, पीलापन, ठंड और सिकुड़न के कारण पसीना आना,
सांस संबंधी एलर्जी के मामले में लेटने में असमर्थता के साथ घरघराहट, दमा और घुटन महसूस करना। खाद्य एलर्जी के मामले में विशेष रूप से खरबूजे और रसदार फल, कुछ खाने या पीने के बाद मतली और उल्टी, लगातार डकार के साथ पेट में दर्द, अत्यधिक बेचैनी, चिंता विशेष रूप से स्वास्थ्य के बारे में, थोड़ी सी भी थकावट के साथ कमजोरी, थोड़े थोड़े समय पर कम मात्रा में पानी की प्यास लगना। अगर आपको ऐसा लक्षण है तो आप दवा लेंगे जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। आप दवा का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम क्या है? आर्सेनिक एल्बम। फिर अगली मेडिसिन है, आपको बताऊं, पहले लक्षण को समझिए। कान में खुजली और जलन है, नाक, गले और मुंह के अंदर ऊपरी तरफ खुजली, आंखों में खुजली और जलन विशेष रूप से बाईं आंख, पलकों की सूजन, लगातार छींक व साथ में नाक से डिस्चार्ज, बदबू और सूंघने की शक्ति कम होना, सांस फूलना और खांसी। अगर ऐसा लक्षण है तो आप दवा लेंगे जिसका नाम है अरुंडो मारिटेनिका। अरुंडो मारिटेनिका दवा आप लेंगे। फिर अगला लक्षण ये है कि अगर आपके पलकों में सूजन और भारीपन है, लगातार छींकना व साथ में आंख से पानी आना, थकावट या व्यायाम के बाद खुजली वाले चकत्ते, तैलीय त्वचा है, वजन कम होने के साथ एनीमिया, मैब्ड टंग, जीभ पर मानचित्र जैसे पैटर्न और आसानी से ठंड लगने की प्रवृत्ति। अगर आपके अंदर ऐसा लक्षण है तो आप दवा का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है नेट्रियम म्यूरेटिकम। नेट्रियम म्यूरेटिकम। फिर जो सबसे प्रसिद्ध दवा आपको मैंने बताया है नक्स भूमिका। नाक भारी होना विशेष रूप से रात में और घर से बाहर होने पर, दिन के समय में पानी डिस्चार्ज होना, गले में खराश जो सुबह उठने के ठीक बाद होती है, रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, कानों में खुजली है, फूड एलर्जी जो आमतौर पर मसालेदार तीखा भोजन और शराब से शुरू होती है, दवा की प्रतिक्रिया, पेट दर्द और गैसीय तनाव, खट्टी और कड़वी डकार, बदहजमी, उल्टी करने की इच्छा लेकिन उल्टी ना करना, मल को पारित करने के लिए लगातार अप्रभावी इच्छा। अगर ऐसा लक्षण है तो आप दवा का इस्तेमाल करेंगे नक्स भूमिका, जो कि बहुत ही कारगर दवा है। और अगर आपके अंदर ऐसा लक्षण है कि आंखों में खुजली और जलन के साथ अत्यधिक पानी आना, गाढ़ा डिस्चार्ज होना और पलकों में सूजन व चिपचिपा होना, नाक ब्लॉक होना विशेष रूप से दाईं नाक व साथ में हरे या पीले रंग का डिस्चार्ज होना, खांसी जिसके कारण व्यक्ति बिस्तर पर बैठ जाता है और मोटा, कड़वा व हरे रंग का डिस्चार्ज होता है, निचले होंठ में सूजन, प्यास की कमी, उल्टी और पेट फूलना। अगर ये लक्षण है तो आप दवा का इस्तेमाल करेंगे पल्सेटिला प्रेंटेसिस। पल्सेटिला प्रेंटेसिस दवा का आप इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद अगला लक्षण है दोस्तों लगातार छींकना व साथ में नाक से पानी निकलना, माथे के ऊपर साइनस वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, आंखें लाल होना व साथ में जलन और पानी निकल रहा है, चेहरे पर गर्मी का एहसास हो रहा है, तो इसके लिए दवा है दोस्तों सबडीला, जो मैंने आपको बताया था। सबडीला दवा का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगला है सांस लेने में दिक्कत, घुटन और पसीने के साथ सूखी खांसी आना, त्वचा पर घाव होने की प्रवृत्ति के साथ गंभीर रूप से खुजली, विशेष रूप से रात में जब व्यक्ति कपड़े बदलता या स्नान करता है। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको दवा इस्तेमाल करना है जिसका नाम है ट्यूबरक्यूलिनम बोविनम। ट्यूबरक्यूलिनम बोविनम, इसका आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी दवा इस्तेमाल करने के पहले आप अपने आसपास किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से जरूर मिलिएगा, या अगर आप ये दवाइयाँ स्टोर से खरीद रहे हैं तो स्टोर चलाने वाले से जरूर पूछ लीजिएगा कि आपकी शारीरिक बनावट, आपकी कद काठी, आपकी लंबाई, आपकी मोटाई, आपकी चौड़ाई, आपके वजन के अनुसार जो होम्योपैथिक स्टोर वाला है ना, वो इस दवा की पोटेंसी आपको बता देगा कि आपको इतने पोटेंसी की दवा लेनी चाहिए, क्योंकि बिना व्यक्ति को देखे उससे बात किए हुए दवा की पोटेंसी को बताना संभव नहीं है। इसीलिए आप जब भी आप इस तरह की मेडिसिन आप लें तो आप अपने आसपास के होम्योपैथिक डॉक्टर से या फिर जहां से आप दवाइयां खरीद रहे हैं उनसे इस बारे में ज़रूर बात कर लें। बिना उनसे बात किए आप जो है इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग पोटेंसी, अलग अलग पावर की दवाइयाँ होती हैं और आपके शरीर के अनुसार कौन सी दवा आपको सूट करेगी, कितने पावर की सूट करेगी, ये आपको होम्योपैथिक डॉक्टर आपके आसपास का या फिर होम्योपैथिक स्टोर का जो मालिक है वो आपको बता सकता है। दोस्तों एक बात और बताना चाहेंगे कि होम्योपैथिक दवाओं को बेहद घुलनशील रूप में दिया जाता है और यही वजह है कि कुछ आहार और जीवन शैली की आदतें इन दवाइयों के असर को प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि अगर आप होम्योपैथिक उपचार कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
क्या करना चाहिए? अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें और किसी भी अपॉइंटमेंट को नज़रअंदाज ना करें। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने की कोशिश करें। नियमित रूप से ताज़ी हवा में व्यायाम करें। आप हर दिन सैर के लिए भी जा सकते हैं। स्वस्थ और पौष्टिक आहार लें। और क्या नहीं करना है? तेज महक वाले खाद्य पदार्थ जैसे पेय, जैसे काफ़ी, जड़ी बूटी वाली चाय, औषधीय मसाले और मसाले वाली चॉकलेट से तैयार शराब, इसका सेवन ना करें। औषधीय रूप से मिश्रित दंत पाउडर और माउथ वॉश का प्रयोग न करें। परफ्यूम का प्रयोग ना करें। तेज महकने वाले सुगंधित फूल का प्रयोग ना करें। अत्यधिक मौसमी खाद्य पदार्थ और सॉस का यूज ना करें। जमी हुई चीज़ें जैसे आइसक्रीम का प्रयोग ना करें। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें कच्ची या औषधीय जड़ी बूटियाँ हैं उनका प्रयोग ना करें। अजवाइन, अजमोद, रखा हुआ पनीर और मीट, इनका प्रयोग ना करें। दोपहर में लंबी झपकी ना लें क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए मानसिक तनाव से बचें। तो दोस्तों, आपने समझ लिया कि आपको अगर एलर्जी की कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं, कैसे अपने आप को सही कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।